पवन सिंह भोजपुरी के सबसे बेस्ट सिंगर हैं और उनके जैसा सिंगर तो भी भोजपुरी में कोई है नहीं। फराक खूटा से फाटल बा, इस मैटर को हम समझ नहीं पाए अभी तक कि कैसे फराक फटा और दोनों आदमी का एक बार फट गया फराक। कैमरा रोलिंग एक्शन। तो भैया सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज कल आपका एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग रिलीज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं हम लोगों को, उन सभी को दिल से प्रणाम है और आशीर्वाद की कामना करते हैं। सब लोगों से दुआ मांगते हैं कि आप लोग सब लोग आशीर्वाद दीजिए, दुआ कीजिए कि अच्छा हो, हिट हो सॉन्ग। वो गाना है कि भूल गईलू सब का के ए जानू लाभ का के दिलवाई कहरे जान। तो लड़की कहतिया कि हक भले पियाऊ के बाटे, हक भले रजऊ के बाटे, लइका बाटे तोहरे जान। हक भले पियाऊ के बाटे, लइका बाटे तोहरे जान। हक भले पियाऊ के बाटे। और ये मैटर बहुत क्रिटिकल है, आजकल लगभग ऐसा होते रहता है हर गांव में, देहात में, शहर में कि हक भले पियाऊ के बाटे आ लइका बाटे तोहरे जान। हक भले पियाऊ के बाटे। और ये गाना भी बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत प्यार है, बहुत बहुत आशीर्वाद है सब लोगों का। और अभी ये गाना आया था मेरा जो कि दम धर जान हो अजान पड़तानी, थोड़े देर रुको फेरो फोन करतानी। ये सब गाना बहुत सारा आया है। सर बैक टू बैक आपके लगातार गाने अच्छे रहे हैं। हाल ही में एक वर्ल्ड क्लास फेमस गाना आपका हुआ है CM PM से। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे जब भी आप आते हैं और छा जाते हैं, आते ही छा जाते हैं, छक्के चौके बरसात करते हैं, कितना अच्छा लगता है कि आने के साथ पब्लिक बहुत प्यार। ये सभी लोगों का दिल से आशीर्वाद है, अभिनंदन है, प्यार है, जिसकी वजह से हम लोग छक्के चौके मारने में सफल होते हैं। कहीं कहीं कैच आउट भी हो जाते हैं किसी किसी गाने में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर गाने पर छक्के चौके लगे, है कि नहीं, कहीं ना कहीं आउट भी होना पड़ता है। तो ये गाना था जो कि सबसे ज़्यादा मेरा ट्रेंडिंग में गया। अरे हमारा बुझाता बबुआ GM होई है, ओह से ऊपरा DM होई है हो। नाना हिंद के सितारा बबुआ CM होई है, ओह से ऊपरा PM होई है हो। और ये गाना जब हम गा रहे थे ना, सोहर गीत था, उस गाने में सोहर गाने में ये हमने कलाकार से वो करवाया, कोरस करवाया, मनीता श्री थी, उनसे कोरस करवाया और ये गाना कोरस वाला लाइन हिट हो गया। तो कहाँ से कौन गाना हिट होगा ये शायद ना यूट्यूब को पता है, ना देखने वाले को पता है, ना सुनने वाले को पता है। ये सब लोग मिलजुल कर एकता बनता है और गाना हिट हो जाता है, बस यही है। यस भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप भी है, बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बड़े सुपरस्टार हैं पवन सिंह और उनके एक छोटे भाई हैं खेसारी लाल यादव जी, यानी कि दोनों सुपरस्टार हैं। हाँ, पवन भैया बड़े भाई हैं, छोटे भाई खेसारी भैया। बड़े भाई छोटे भाई, लेकिन दोनों भाई बड़े भाई छोटे भाई का। लेकिन ऐसा है कि बड़े भाई क्या बोलते हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, दोनों वही चीज़ है। ये भी विवाद, ये लोग पता नहीं विवाद करते हैं जान के या क्या है, भगवान जाने। कुछ दिन तो चुप रहते हैं, कहते हैं वो मेरा बड़ा भाई है, वो मेरा छोटा भाई है, फिर आकर एक छोटे भाई खोद देते हैं। अच्छा, गाना आता है तभी खोदते हैं क्या? गाना चोरी का भी ऐसा लगता है कि अभी ये गाना फराक खूटा से फाटल बा, इस मैटर को हम समझ नहीं पाए अभी तक कि कैसे फराक फटा और दोनों आदमी का एक बार फट गया फराक। यही तो मैटर नहीं समझ में आता। यही प्रॉब्लम है भोजपुरी में, कैसे एक बार फराक फटता है, एक टाइम पर फटा। अच्छा, तो बड़े भाई छोटे भाई जब विवाद में आते हैं जी, तो इस पर कहीं छोटे कलाकार जो हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? हम लोग के ऊपर, हम लोग तो छोटका है, बहुत छोटका। तो क्या ये छोटका क्या है कि हम लोग जब देखते हैं ये सब होते हुए तो हम लोग को बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है कि ये लोग आपस में भेड़ बकरी की तरह लड़ेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, मेमना लोग कहाँ जाएगा बताइए। इन्हीं लोग को देख कर न सीखेंगे, अब भोजपुरी को गर्त में मिलाने का काम हम लोग करेंगे, फिर आगे ऊपर नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि इन लोगों को जो देखेंगे वही करेंगे। तो ये लोग मिला रहे हैं तो उसी तरह से हम लोग को भी करना पड़ेगा। ये विनती है आप दोनों आदमी से, चूँकि आप दोनों राम और लक्ष्मण हैं इस भोजपुरी इंडस्ट्री के। आप लोग अगर गीत संगीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग लड़िए नहीं। आप लोग लड़िएगा तो हम कलाकार कहाँ जाएंगे, हम लोग किससे सहायता मांगेंगे, मदद मांगेंगे। इसलिए आप लोगों से विनती है कि लड़िए नहीं और एकजुट एकता बनाकर भोजपुरी को आगे बढ़ाइए। आज भोजपुरी अपना ट्रेंडिंग खोलिएगा लिस्ट,
गाने में, तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में 10 गाने में 3 से 4 गाना अपना भोजपुरी का होता है। कितना गर्व की बात है हम लोगों के लिए, बताइए। लेकिन कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो कहते हैं हमारा कंप्रोमाइज़न मतलब भोजपुरी से मत करो, हम टॉलीवुड जो साउथ वाली मूवी होती है भोजपुरी में तो हमारे लेवल के है ही नहीं। हाँ, ये तो बात है कि इन लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वालिटी भी तो होना चाहिए, क्वालिटी भी तो होना चाहिए। भोजपुरी से ही उठकर ऊपर आए हैं। बहुत जल्दी सनी लियोन भी दिखने वाली थी अपने भोजपुरी में, लेकिन पता नहीं रुक गया, कुछ हुआ नहीं। ये सुनने को मिला था मुझे। आपको भी दिक्कत है क्या यूट्यूबरों को सम्मानित करने से? अगर नहीं, क्यों सम्मान दिया है तो आपको भी दिक्कत है? नहीं, सम्मानित आप लोग, सम्मान आप लोग को नहीं करेंगे तो किनको करेंगे सम्मान? कुछ लोग को दिक्कत लगा। अरे जिनको दिक्कत है उनको दिक्कत है, उनको दिक्कत होने से हमारा क्या बिगड़ जाएगा, आपका क्या बिगड़ जाएगा? हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स पे लाइव आना, टिप्पणी करना, किसी के वो अपना पर्चा बढ़ाना चाहते होंगे, किसी के बुआ को नचा देना, किसी के मौसी को नहीं, ये सब गलत बात है। देखिए, कोई भी यूट्यूबर हैं तो वो हर कोई दिन रात मेहनत इसलिए करते हैं। अभी हम लोग मैरीन ड्राइव पर है पटना में, और यहाँ कितने सारे दुकान हैं, आदमी से ज़्यादा दुकान नज़र आता है। और इसलिए नज़र आता है ताकि लोग आएँ तो उनको भूख लगे, या फिर उनका पेट चलने के लिए वो लोग अपना पेट भी पालना चाहते हैं। हर एक लोगों को हक है, इस भारत के नागरिक होने के नाते सारे लोगों को हक है कि अपना अपना पेट चलाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढना पड़ता है। और जिसके वजह से बाहर जाने से अच्छा है ना कि रोड पर दुकान लगा के 200 रुपया ही कमाए, 300 कमाएं। बाहर भटकेंगे 15,000 कमाएंगे तो उसमें हमको 3,000 रूम रेंट लग जाएगा, 2,000 खाने पीने में लग जाएगा, बचेगा कितना? 9,000, 3,000, 4,000 कपड़ा में लग जाएगा। गाड़ी से जाइए वहाँ जहाँ आपका जॉब होता है वहाँ जाइए, उसमें 2,000 लग जाएगा महीने में, बचेगा 6,000। उससे अच्छा है यहाँ आप 200 रुपया खुशी से कमाइए और जीवन व्यतीत करिए, पत्नी के साथ खुश रहिए, बच्चे के साथ मिलाप चलता रहे आपका। अच्छा भाई, एक बात बताइए, जैसे सीवेश मिश्रा ने कोई गाना गाया और पब्लिक को लगा कि वो गाना गलत है, या फिर मीडिया को लगा कि वो गाना गलत है, तो मीडिया ने उसको क्रिटिसाइज किया या फिर उसका विरोध किया जी, तो क्या सीवेश मिश्रा जाकर मीडिया पे FIR कर देंगे? नहीं, केस दर्ज कर देंगे? बिल्कुल नहीं। उनको खुशी होगी कि लोग मेरी कमियों को दिखा रहे हैं। कोई भी आदमी ऐसा करते हैं तो गलत है। देखिए, आपने खुद जवाब अगर दिया, आपने मीडिया को खुद जवाब दिया, अगर मैं दिया जवाब तो कहीं ना कहीं मेरी गलती है, मैं उसको सुधार करूं। इसमें केस करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। भैया पिछले 1 महीने से खेसारी लाल यादव लगभग जितने भी पवन सिंह जी के सपोर्टर हैं उनके चैनल पे इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं पवन जी भाई है, बड़े भाई है, ये है वो है, मैं उनके लिए कभी भी खड़ा रहूँगा, उनके चुनाव में जाऊँगा जाने। लेकिन इसके बाद जब कंट्रोवर्सी होती है, गाने चोरी हो जाती है, गाने दोनों एक ही सुपरस्टार गा देते हैं एक ही गाने को, तो फिर कहते हैं कि पवन जी के पास सिर्फ गायकी के अलावा कुछ नहीं है। इसके लिए क्या सोचते हैं? पता नहीं, पवन सिंह हमको लगता है कि वर्ल्ड फेमस इंसान है। उनका गाना सबसे ज़्यादा वायरल हुआ, इस इंडस्ट्री में उतना कोई गाना वायरल ही नहीं हुआ। लॉलीपॉप लागेलू कमरिया, ये गाना वर्ल्ड फेमस था। इसके जैसा कोई फेमस है तो बताइए आप, भोजपुरी में कोई ऐसा गाना हो तो। क्या पवन जी के पास सिर्फ गायकी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। पवन सिंह भोजपुरी के सबसे बेस्ट सिंगर हैं और उनके जैसा सिंगर तो भी भोजपुरी में कोई है नहीं। हो सकता है उनके बराबरी कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन इस खेसारी लाल यादव जी का लखनऊ में इवेंट होता है ललका टी-शर्टवा गाने को लेकर के, बनारस में। और बनारस में बिहार से लगभग 10 या 15 यूट्यूबर जाते हैं। 15 यूट्यूबर में से 3 यूट्यूबर को बुलाकर वो इंटरव्यू देते हैं, जो कि उन पर आरोप लगाया गया है कि वही आज मुझे गाली दे रहे हैं। तो बिहार से 10 यूट्यूबर गए और सिर्फ 3 यूट्यूबर को इंटरव्यू देना, ये कहाँ से सही है? और 7 यूट्यूबरों को इंटरव्यू नहीं देना, ये सही है या गलत? हो सकता है वो पवन सिंह के कोई होंगे फैन, जी, इसलिए हो सकता है नहीं दिए हों, क्योंकि इन दोनों में तो विवाद अक्सर होते रहता है ना। तो पवन सिंह के जो फैन होंगे, जो पवन सिंह के यूट्यूबर होंगे, लगता होगा कि पवन सिंह का ज़्यादा वीडियो चलाते हैं, उनको खेसारी भैया नहीं दिए होंगे और उन्हीं को दिए। अच्छा, उन्हीं को दिए। अच्छा, उल्टा हो गया। जो पवन सिंह के सपोर्टर हैं, अच्छा, गाड़ी का आरोप लगा। अच्छा, मतलब ऐसा था। ये तो शायद मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सीरियसली मेरा सवाल आपसे रहेगा, अब सही है या गलत है, आप बताइए ना। ये तो गलत है, सभी को देना चाहिए, बराबर न्याय होना चाहिए। तराजू दोनों के लिए बना है ना, 2 तराजू क्यों? नहीं तो एक ही तराजू होना चाहिए था, उसी पर लोग तौले जाते। लेकिन 2 तराजू होता है इसलिए कि बराबर सेम होना चाहिए दोनों। इस पर खेसारी लाल यादव जी को विचार करना चाहिए अपने मैनेजर बिल्कुल 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 विचार करना चाहिए, और ये गलत है। कहीं से भी अच्छी बात नहीं है, चूँकि इससे सारे लोगों के लिए नुकसान की बात हो सकती है, सारे यूट्यूबर के लिए और कलाकारों के लिए। जी, जिस तरह से बैक टू बैक गाने हैं, वेडिंग सीजन शुरू हो गया है, तो सीवेश मिश्रा जी के पिटारे सब कौन सा वो तीर निकलने वाला है जिससे डीजे बीट पे लोग आपके गानों पे जमकर फेंकेंगे? हाँ, बहुत जल्दी आने वाला है। एक्चुअली है कि हम गाना जब भी गाते हैं
तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मैटर हम उस तरह का गाते ही नहीं है जिस तरह का पिटारा आजकल खुल रहा है, कहीं दूध से तो कहीं बूध के कहीं कौन चटना पटना, उस हम नहीं गाते हैं, इसलिए पिटारा नहीं खुल पाता है। जिस दिन खोलेंगे तो हमरो पिटारा इतना बड़ा खुलेगा कि नाग इतना बड़ा निकलेगा, लोग पकड़ नहीं पाएगा उसको। लेकिन प्रॉब्लम इस बात का है कि हम उन नाग को खोलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि नाग खोलेंगे तो हो सकता है कि हमारे रिलेशन के लोग, हमारे परिवार के लोग, सब कोई देखते हैं उस तरह के वीडियो गाने को, और अगर हम उस तरह के गाने गाने लगे तो फिर किसी और में और मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा। बस इस वजह से मैं नहीं गाता हूँ। आपका जो सॉन्ग आया है, मैं चाहूँगा कि दर्शकों को हमारे बता दें कि कौन से चैनल पे है, ताकि वो जाए। ये चैनल है शिवेश मिश्रा म्यूजिक, मेरा नया चैनल है और बहुत जल्दी उसमें 80,000 हो गया है फॉलोअर, 80,000 यूट्यूब पे, और अच्छे लोग प्यार दे रहे हैं, अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। और इस पे गाना मेरा वो गाना जो था GM हुई हैं CM हुई हैं, इसी पर वायरल हुआ है, हमरा बुझाता बबुआ GM हुई हैं। और मिश्रा जी कभी कभी मनीष कश्यप बन जाते हैं स्टेज शो। मनीष कश्यप हमारे बहुत जिगरी मित्र हैं, और कहा गया है शास्त्र के अनुसार कि अगर कोई दोस्त तकलीफ़ में हो तो उसमें अगर दोस्त नहीं गया अब कोई, तो उसमें दोस्ती का कोई मायने ही नहीं होता है। लेकिन जहाँ गलत हो इंसान वहाँ नहीं जाता है, लेकिन जहाँ सही हो वहाँ जाना चाहिए। जब तक वो सही है तब तक हम उनके साथ हैं, और जब सरकार से बढ़कर कोई नहीं है, ये सब कोई जानता है। ना सरकार के खिलाफ जाना चाहिए, ना सरकार के विरोध में जाना चाहिए। मनीष भैया का सब कुछ सही था, लेकिन उन्होंने बोला कि तेजस्वी भैया को लेके कि उनका सरकार 180 दिन में गिरा देंगे, ये घमंड बहुत गलत है। उनको ये नहीं बोलना चाहिए था। बाकी सब कुछ आप अंदरूनी बात करिए ना, आपको दोनों आदमी में आपस में बात करके मैनेज कर लेना चाहिए था। इन सब बातों को यूट्यूब फेसबुक पर लाना ही नहीं चाहिए था। तो मैंने कहते हैं कि हम मोदी जी को अगला बार प्रधानमंत्री नहीं बने तो वो भी, उनको भी कार्रवाई होना चाहिए, उनके भी। अब ये तो हम नहीं बता सकते। ये गाने बहुत प्यारे हैं, आप लोग सुनिए, इसको आशीर्वाद दीजिए, और तब ना हम लोग नाग निकालने वाला गाना नहीं गाएंगे। अच्छा गाना गईलू सब के ए जानू लाभ के लवाई कहरे जान। सोचिएगा तो बहुत बड़ी बात है ये गाना, कि लड़का कह रहा है कि मैंने सब कुछ कैलू हमरा साथे, लेकिन हमार ना भैलू। ये कौन कसूर रहल कि हमरा छोड़ के तू चल गईलू, केहू और के घर चल गईलू। जैसे वो गाना हम गाए थे, ट्रेन में वायरल हुआ था, वो गाना भी इसी तरह का था। और वो गाना हाँ, उसमें 6-7 गाना मिक्स था, लेकिन वो गाना बहुत तगड़ा वायरल हुआ। हम लोग प्रोग्राम में जा रहे थे चेन्नई, तो इस गाने को हमने गाया था कि क्रिया खा के कहा ईमानदारी से, प्यार नहीं हरे तक रही ससुरारी से। और ये पहला गाना मेरे ज़िंदगी का, एक भी कुछ गलत कमेंट नहीं मिला। फेसबुक पर 15 मिलियन गया, और मेरे फेसबुक शिवेश मिश्रा वाले पेज पर 15 मिलियन, उसके अलावे और कई सारे पेज पर 10 मिलियन 15 मिलियन व्यूज़ गए हैं, यूट्यूब पर गए। लेकिन मेरे पेज पर गए, उसमें मैंने देखा कमेंट लगभग 30,000 से ऊपर था, और उसमें कोई गलत कमेंट नहीं। तो इसका भी लोग अच्छे गीत को भी पसंद करते हैं। लइका बाटे तोहरे जान, जो कि यूट्यूब म्यूजिक पर है, ये गाना है कि भूल गईलू सब के ए जानू लाभ के आ दिलवाई कहरे जान। तो लड़की कहतिया कि हक भले पियाऊ के बाटे, हक भले रजाऊ के बाटे, आ लइका बाटे तोहरे जान, हक भले पियाऊ के बाटे, आ लइका बाटे तोहरे जान, हक भले पियाऊ के बाटे। इसमें जो अंतरा था कितना प्यारा था कि कक के गवनवा ससुरा चल गईलू, ए सोना काहे तू बदल गईलू। तब लड़का कहता कि सब लड़की कि सब जानता पियावे के कइल ह, आ बाकी लइकाई तोहरे पगइल ह। तब लड़का कहता कि घर के न घाट के भैनी, आ बढ़े बीपी बढ़े बेचैनी, आ सुततानी बहरे जान, हक भले पियाऊ के बाटे, हक भले रजाऊ के बाटे, आ लइका बाटे तोहरे जान, हक भले पियाऊ के बाटे।